हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विथ मन्नू। दोस्तों, आज का हमारा विषय है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वाइगोत्स्की का सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास सिद्धांत। ये सिद्धांत बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें CTET और MPTET और जो अदर स्टेट होती है उन सब में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ये एक संज्ञानात्मक विकास है, इसे अधिगम का सिद्धांत भी माना जाता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के हमारे वाइगोत्स्की के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत की। सबसे पहले हम जानते हैं वाइगोत्स्की के बारे में। तो ये जो थे ये रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है। वाइगोत्स्की जी ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? रूस के थे। इनका मानना था कि बच्चा जो कुछ भी सीखता है, मतलब बच्चा जो कुछ भी सीख रहा है वो दूसरों की मदद लेकर या फिर समाज से सीखता है। मतलब बालक जो कुछ भी सीख रहा है, खाना पीना, पढ़ना लिखना, साइकिल चलाना, वो सब या तो वो दूसरों की हेल्प लेकर सीखेगा या फिर वो समाज में देखेगा उनको करते हुए और उस चीज़ को सीखेगा। बच्चे का विकास समाज के द्वारा होता है। वाइगोत्स्की जी का मानना था कि जो बच्चा होता है उसका जो विकास होता है वो समाज के द्वारा ही होता है। समाज से बाहर कोई भी बच्चा कुछ भी नहीं सीख सकता है। इसका उदाहरण है मोगली, जिसको जंगल में रख दिया था तो वो बिल्कुल जानवरों जैसा बर्ताव करता था, जबकि एक बच्चा जो शुरू से ही समाज में रहा है, लोगों में रहा है, उसका बिहेवियर बिल्कुल इंसान जैसा था। तो इसी के इनका मानना था कि जो बच्चे का विकास होता है वो बिल्कुल समाज के द्वारा ही होता है, बच्चा समाज से ही सीखता है। इसलिए इसे सामाजिक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। जो हमारा सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है इसको सामाजिक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। जबकि देखो, वाइगोत्स्की जी का मानना था कि जो विकास होता है वो समाज के द्वारा होता है। इन्होंने उम्र का कोई जिक्र नहीं किया है। जबकि जो पियाजे थे ये भी एक मनोवैज्ञानिक है, तो इन्होंने माना था कि जो हमारा विकास होता है वो उम्र के साथ होता है, कि बच्चा 2 साल में इतना सीख जाता है, 7 साल का होगा तब ये सीख जाएगा। इस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वाइगोत्स्की जी का जो मेन मानना था वो क्या था कि जो बच्चा होता है वो दूसरों की मदद लेकर और समाज से सीखता है। वाइगोत्स्की की जो थ्योरी थी इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट थ्योरी, मतलब निकटतम विकास का क्षेत्र। और इसी के कारण इस थ्योरी को जो है ZPD थ्योरी भी कहा जाता है, या निकटतम विकास क्षेत्र का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। अब ये है क्या? तो ZPD क्या है? जो वो क्षेत्र जब बालक कोई काम करना तो चाहता है, मतलब उसकी इच्छा होने लग गई है कि वो ये काम करे, लेकिन किसी कारण वो ये करने में सक्षम नहीं होता है और उसे अपने से बड़ों का सहारा लेना पड़ता है। जैसे कि जब बालक शुरू में सीढ़ी चढ़ना सीखता है तो वो चाहता है कि वो सीढ़ी चढ़ जाए, लेकिन बड़ों का उसे हाथ पकड़ना पड़ता है। जब वो शुरू में साइकिल चलाना सीखता है तब भी उसे सहारे की ज़रूरत होती है। तो ये क्या कहलाता है? ZPD। मतलब हम वो काम करना तो चाह रहे हैं लेकिन हमें उस वक्त किसकी ज़रूरत है? किसी बड़े की, या हमसे जो समझदार है या जो काम वो करना जानता है उसकी हेल्प की हमें ज़रूरत होती है। तो ये होता है ZPD। अब ZPD के अनुसार बालक 2 तरह से सीखता है। ZPD में भी हम 2 तरीके से सीख जाएंगे। इसमें एक होता है निम्नतम सीमा। निम्नतम सीमा मतलब लोअर लिमिट, जिसे ऐसे कार्य जो बालक खुद स्वयं कर सकता है, उसे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है। ये जो कार्य होते हैं निम्नतम सीमा के, वो स्वयं बिना किसी दूसरे की सहायता से किए जाते हैं। जबकि जो उच्च सीमा होती है इसको करने के लिए बालक को किसी न किसी की बाहरी मदद लेनी ही पड़ेगी। ये जो कार्य बालक कर सकता है वो आते हैं निम्नतम सीमा में, और जिसमें उसे हेल्प की ज़रूरत है वो हमारे काय में आएंगे? उच्चतम सीमा में। तो अब ZPD समझ गए होंगे। अगला है स्कैफोल्डिंग। वाइगोत्स्की ने जब बच्चा सहारा लेता है तो अब वो सहारा किस प्रकार लेता है उसके लिए एक संप्रत्य तरीका दिया था। उसे क्या कहा जाता है? स्कैफोल्डिंग, या सहारा किस प्रकार लिया जाता है वो। तो यह प्रक्रिया 4 स्तर में पूरी होती है। अब सहारा लेने की प्रक्रिया जो होती है वाइगोत्स्की के अनुसार 4 तरह की होती है। पहला होता है हमारा मदद लेना, मतलब पहले हम किसी भी हेल्प लेते हैं। फिर समस्या को समझना, तो सामने वाला जब हमारी मदद करेगा तो हम जान जाएंगे कि भाई ये समस्या क्या है। फिर तीसरे नंबर पर समस्या को हल करना। फिर हम
बच्चा इतना डेवलप हो जाएगा कि वो खुद उस समस्या को हल कर लेगा और निपुणता प्राप्त करना। अब वो बच्चा उसमें इतना परफेक्ट हो जाएगा कि जब किसी और के सामने वो प्रॉब्लम आएगी तो वो उस प्रॉब्लम से भी निपट लेगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लो एक छोटा बच्चा है और उसके बैग में कई किताबें भर दी गई है, तो अब किताबें ज़्यादा भरने के कारण उसके बैग का जो चेन है वो नहीं लग रहा है, तो बच्चा अपनी दीदी या जो भी है उनके पास जाएगा, तो वो क्या करेंगे कि ज़्यादा बुक्स है तो वो कुछ बुक्स बाहर निकाल लेंगे, तो जब वो बुक्स निकाल के उस चेन को लगा लेंगे तो जो बालक है वो क्या कर लेगा, पहले उसने मदद ली, अब वो समस्या को समझ जाएगा कि भाई मेरे बैग में ज़्यादा बुक्स थी इसलिए मैं उसे चेन नहीं लगा पा रहा था। तो अब जब अगली बार उसके सामने कोई भी ऐसी दिक्कत आएगी, जैसे पेंसिल बॉक्स में भी पेंसिल ज़्यादा होने के कारण ढक्कन नहीं लगेगा, तो वो समझ जाएगा कि पेंसिल ज़्यादा है, तो वो कुछ पेंसिलें बाहर निकाल के ढक्कन लगा देगा, या बैग के सामने भी जब ये प्रॉब्लम आएगी तो वो सॉल्व कर लेगा। मतलब अब वो समस्या हल करना भी सीख गया और अब वो इतना परफेक्ट हो जाएगा धीरे धीरे कि जब कहीं दूसरी बार ऐसा होगा कि सामान ज़्यादा है इस कारण जो हमारा लगेज है या बैग है वो नहीं लग पा रहा है, तो वो सामान को कम कर देगा। मतलब उसने क्या कर ली है, उस चीज़ में निपुणता प्राप्त कर ली है। तो ये था हमारा वाइगोत्स्की का सामाजिक व सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत या विकास का सिद्धांत। अब इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य है जो कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही मेन रूप से एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए, हमारा पहला पॉइंट है, बालक समाज के साथ अंतःक्रिया द्वारा सीखता है। मतलब बच्चा जो है वो समाज के साथ अंतःक्रिया द्वारा सीखता है, समाज के में जाएगा, समाज के एक दूसरे की हेल्प करेगा या हेल्प लेगा, तो उससे बालक ज़्यादा सीखता है। तो सीखने के लिए क्या ज़रूरी है, अंतःक्रिया। अगर ये आ जाए कि समाज के अंतःक्रिया सीखने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा किस मनोवैज्ञानिक का मानना था, तो वहाँ हमारा क्या हो जाएगा, वाइगोत्स्की। या वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा किस प्रकार ज़्यादा सीखता है, तो अंतःक्रिया द्वारा सीखता है। अब वाइगोत्स्की के अनुसार खेल बालक के संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं सामाजिक विकास को बढ़ाता है। वाइगोत्स्की जी ने खेल को भी बहुत अधिक महत्व दिया है विकास में, क्योंकि खेल खेल में बालक का संज्ञानात्मक मतलब दिमाग से रिलेटेड माइंड डेवलपमेंट होता है, भावात्मक जो भी फीलिंग है उसका भी अच्छा ही होता है, और सामाजिक विकास मतलब जो सोशल डेवलपमेंट होता है वो भी खेल में ही बालक का बहुत ही अच्छा होता है। तो वाइगोत्स्की जी ने खेल को भी बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया है बालक के डेवलपमेंट में। अब अगला है, इनके अनुसार पहले भाषा सीखते हैं फिर विचार आते हैं। जो वाइगोत्स्की जी थे उन्होंने माना कि पहले बालक भाषा सीखेगा और फिर उसके अंदर जो है विचार आएंगे। और अगला है, बच्चे स्वयं से जो बातचीत करते हैं उसे क्या कहा गया है, व्यक्तिगत वार्ता। मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं जब वो शुरू में बोलना सीखते हैं तो बहुत बार वो खुद ही अकेले में खुद से ही बातें करते हैं, तो वो उनकी क्या कहलाएगी, व्यक्तिगत वार्ता। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, साथ ही अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।